हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज शक्ल पे बज रहे हैं कुछ 12। और क्यों बज रहे हैं, किसकी वजह से बज रहे हो, मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो शैतान चूज़ा है, इसने लगवा लिया हाथ में चोट। ठीक है, और अब ये चोट लगा के आराम से बैठा है और हमारे जो चेहरे की रौनक है वो इसने छीन ली है। हम सोच रहे थे कि होली पे अच्छे से होली खेलेंगे, लेकिन इस लड़के ने ना हाथ में चोट लगवा ली। पर चलो कोई नहीं, होली तो अभी भी खेलेंगे, है भाई बात? खेलेंगे ना होली, तो खेलेंगे, अभी हम होली खेलेंगे। तो कैसे इसके चोट लगी और क्या हुआ वो सब मैं दिखाती हूँ। क्योंकि जब इसको चोट लगी और बच्चे इसको लेके आए थे ना, तो हमें आइडिया नहीं था कि इसके हाथ में चोट इतनी ज़्यादा लगी है या हमें इसे डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। मुझे ये था कि बच्चे लेके आए हैं, ये रो रहा है, होता है, बच्चे खेलते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग गई होगी। तो साहब जी तो चोट लगवा के आए हैं बहुत ज़्यादा वाली, पूरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया इसके। इतनी शांति से बैठता पहले से तो चोट ना लगती। हटो बेटा। तो मेरे पास कुछ वीडियोस हैं उस टाइम की, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कब कैसे हुआ इसके साथ। वो बोलते हैं ना कि हमारी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती, नज़र भी कोई चीज़ होती है। तो वही कुछ मेरे बेटे के साथ हुआ है। शायद इसे नज़र लग गई किसी जलने वाले की, जो हमें देख के खुश नहीं है। तो गाइज़ ये वीडियो ना इसके चोट लगने से जस्ट 15 या 20 मिनट पहले है। सर ट्यूशन पढ़ा के चले गए थे और ये फिर ट्यूशन का जो काम था वो मैं इसको यहाँ पे बैठा के इसका काम करा रही थी। और इसको ना यहाँ पे भी बहुत शैतानी सूझ रही थी। ये कभी मतलब सीरियस होके पढ़ाई नहीं करता, और आप इसे अभी भी देख सकते हो, कुछ ना कुछ ऐबदारी इसकी चलती रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसे कह रही थी पहले ट्यूशन का काम कर ले, उसके बाद नीचे जाना खेलने के लिए। और इसे आफत थी नीचे जाने की कि नहीं मम्मा, मेरे दोस्त जो है वो साइकिल चला रहे हैं और मुझे भी नीचे जाके साइकिल चलानी है। मैं इसे मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं, पहले पढ़ाई करो उसके बाद जाओगे। और गाइस फिर आ गई थी मैं किचन में और कर रही थी शाम के खाने की तैयारी। और इसके बाद फिर बर्तन भी साफ़ करने थे, तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह पहले लगा ली थी शाम के टाइम। और बच्चे चले गए थे नीचे खेलने के लिए, और मुश्किल से 10 या 15 मिनट ही हुए थे इनको नीचे गए हुए। मतलब मैंने एक तो काम ही किए होंगे, और उसके बाद ही जो है बच्चे जो है वो इसको लेके आ रहे थे कि आंटी इसको चोट लग गई है। मुझे लगा कि थोड़ी बहुत गिर जाता है, ये रोता है, हो सकता है थोड़ी लग गई हो, पर ये आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा चोट लगी होगी। तो बस यहाँ पे मैं दाल वगैरह रख रही थी बनाने के लिए। मिक्स दाल इसकी फ़ेवरेट है, तो आज मैं इसी की फ़ेवरेट दाल भी बना रही थी। क्योंकि और कोई सब्ज़ी बनाओगे वो पेट भर के फिर खाना खाता नहीं है, और दाल बना दोगे तो दाल खा लेता है। और दाल तो इसकी इतनी फ़ेवरेट है कि खाने के बाद भी कह देता है कि मम्मा मुझे दाल अगर एक्स्ट्रा है तो मुझे ला के दो, मैं चम्मच से उसको फिर भी खा लेगा। और गाइज़ आप समझ सकते हो कि बच्चे को जब चोट ज़रा सी खरोच भी आती है ना, तो माँ पे क्या बीतती है। घर परिवार वाले तो सब थोड़ी बहुत देर का दिखाएँगे कि हाय बच्चे को चोट लग गई, गिर गया, लेकिन एक जो माँ का मन होता है ना, वो अंदर तक दुखी होता है, अंदर तक माँ की आत्मा रोती है अपने बच्चे के लिए। कहने वाले तो कह देते हैं माँ है, ध्यान नहीं रखा होगा, लापरवाही कर दी होगी। भाई दुनिया में कौन-सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के लिए प्रति मतलब लापरवाह होगी या उसका ध्यान नहीं रखेगी। घर परिवार वाले 5-10 मिनट के लाड़ प्यार दिखा लेंगे, लेकिन करती तो उसकी माँ ही है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ज़िम्मेदार ना माँ को ही ठहराया जाता है कि माँ की लापरवाही रही होगी अगर बच्चे को चोट भी लग जाएगी। तो बस फिर मैं बाकी के काम निपटा रही थी, थोड़ी मलाई रखी हुई थी, सोची थी आज इसको भी इसका मक्खन निकाल लूँगी, तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो इसे नॉर्मल करने के लिए बाहर रख लिया था कि मक्खन निकाल लूँगी। लेकिन फिर जब पार्थ को चोट लग गई
तो मेरा जो काम जैसा था वहीं के वहीं रह गया। ना तो फिर मक्खन ही निकाल पाई, जो बाकी के काम कर रही थी वो भी सब छोड़ दिए थे। और गाइस जब ये बच्चे इसको लेके आए थे ना, तो मैं अपना इवनिंग का जो व्लॉग था उसकी तैयारी कर रही थी। मतलब कैमरा मेरा ऑन था, जो मैं अपने किचन में काम कर रही थी, तो वो बाहर रखा हुआ था। फिर मुझे लगा कि ये शायद ऐसे ही ड्रामा कर रहा है कि अब गिरा है तो कहीं मम्मा से डांट ना पड़े, तो मैं ऐसे ही रो रो के बताना शुरू कर दूँ कि इसकी वजह से गिरा और उसकी वजह से गिरा। तो ये सारे इसके दोस्त थे जो इसको लेके आए थे, इसके पास खड़े थे, कभी हंस भी रहे थे, कभी इसको जो है वो भी कह रहे थे कि नहीं रो मत, कोई बात नहीं है, समझा भी रहे थे इसको। लेकिन ये रो रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब खुली चोट तो कहीं है नहीं, ये भी नहीं पता था कि गिरा कौन ही लगी है, क्या लगी है। तो यहाँ पे हम ना ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि चलो जिसने भी गिराया वो पिटेगा, नव्या पिटेगी, बाकी बच्चे जो हैं वो भी सब पिटेंगे जिसकी वजह से ये गिरा है। लेकिन इसका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो जब ये बार बार रोए जा रहा था, तब मुझे लगा, मैंने कहा कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये इतना रो रहा है। और फिर मैंने बच्चों को ना वापस भेज दिया था कि बेटे मैं इसे खुद चुप कर लूँगी, आप चले जाओ, आप खेल लो। ये शायद उनको देख देख के ज़्यादा रो रहा था, वो कुछ और बता रहे थे, ये कुछ और बता रहा था। तो बच्चों को भी नहीं पता था चोट इतनी ज़्यादा लग गई है। और मैं इनसे बोल रही थी कि भैया तुम चले जाओ, कोई नहीं, मैं इसे खुद चुप करा लूँगी। और मैं जब इससे यहाँ पे आके पूछ रही थी कि बाबू बता क्या हुआ है, तो ये बिल्कुल चुप लेट गया कि नहीं मम्मा मुझे नहीं पता मैं कैसे गिरा हूँ, मेरे कैसे लग गई है। और यहाँ पे इसके जो दोस्त हैं ये फिर से आ गए थे देखने के लिए कि क्या अभी भी रो रहा है, और बता रहे थे कि आंटी इसके ऐसे चोट लगी है, ऐसे चोट लगी है। तो देवांश इसके पास बैठा था, ये जो येलो कुत्ते में आप देख रहे हैं इसका दोस्त है देवांश, और ये नानू है, नोनू। तो ये बता रहे थे दोनों की आंटी ऐसे गिरा है, ऐसे गिरा है, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा था। मैंने इसे बिस्किट भी दिए खाने के लिए कि चलो ठीक है, इधर दूसरे रूम में लेटा दिया, टीवी देख लेगा, बिस्किट खा लेगा, चुप हो जाएगा। फिर ये बच्चे चले गए थे, और फिर इसके पापा को कॉल कर दी थी कि आप जल्दी आ जाओ और इसको हॉस्पिटल लेके चलेंगे, ये तो रोना बंद नहीं कर रहा। तो फिर इसके मौसा जी, अनुज भाई साहब और इसके पापा जो है वो दोनों एक साथ आ गए थे, और फिर हम इसको लेके डॉक्टर के यहाँ चले गए थे। तो ये बिल्कुल ऐसे डरा सहमा सा बैठा था कि कहीं मेरे मतलब दर्द होगा, डॉक्टर हाथ पकड़ के देखेगा, दर्द होगा, डर रहा था बुरी तरह। तो हम जो इसको यहाँ पे हंसाने की भी कोशिश कर रहे थे कि पार्थ कुछ नहीं होगा। इसके मौसा जी जो है वो इसे हंसा रहे थे कि देखो देखो लापरवाही का नतीजा, चोट लगवा ली। तो ये कभी हंस रहा था, कभी चुप बैठ रहा था, लेकिन ना उदास सब थे। हमारे चेहरे एकदम से उतर गए थे इसको देख के, बिल्कुल चुप डरा सहमा बैठा था। और यहाँ पे फिर इसकी जो है एक्सरे की रिपोर्ट है उसका हम वेट कर रहे थे, बस दुआ कर रहे थे कि कहीं ज़्यादा चोट ना हो। और फिर भी मतलब हाथ में फ्रैक्चर आया। एक्सरे कराने के बाद हम हॉस्पिटल चले गए इस पर प्लास्टर कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो तब तक जा चुके थे, और उनको दोबारा बुलाया भी तो कि भाई अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। हमें लगा कि इतना हम वेट नहीं करेंगे। तो वहाँ पे जब हमने पता किया कि डॉक्टर अब कितना टाइम लगेगा डॉक्टर आने में, उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और हमें ये लग रहा था कि कब डॉक्टर आ जाए और कब हम इसको मतलब प्लास्टर करा दें जिससे इसको दर्द ना हो। फिर हम वहाँ से जो है निकल लिए दूसरे हॉस्पिटल के लिए, और फिर हम पहुँच गए थे दूसरे हॉस्पिटल में। एक तो ये ना कि दिन में तो ये है डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन रात के टाइम डॉक्टर भी ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में चले गए थे। मजाक नहीं कर रहा। कैसे टूटा तुम्हारा हाथ? कैसे टूटा आपका हाथ? ऐसे कैसे टूटा? क्या कर रहे थे आप जब आपका हाथ टूटा? साइकिल तेज चला रहे थे आप? क्यों चला रहे थे? बैठ के ही लगा। अच्छा, अभी आप कहाँ आए हो? अस्पताल। क्यों क्यों आए हो? प्लास्टर लगवाने के लिए। अभी दर्द हो रहा है आपके हाथ में? थोड़ा सा हो रहा है। अब चलाओगे तेज साइकिल?
देखो यूँ कह रहा है अभी भी तेज़ चलाऊँगा। तेज़ नहीं चलानी ना। और नई साइकिल दिलवाओगे? हम्म। नई साइकिल दिलवाओगे? हाँ जब ठीक हो जाएगा, जब नई साइकिल दिलवाएंगे। ठीक है। अब तो तसल्ली से बैठ जाओ कम से कम। इन्हीं आफतों के चलते हाथ उड़वा लिया, अब भी शांति नहीं है। और यहाँ पे ना हम तीनों कोशिश कर रहे थे कि इसका ध्यान इसके हाथ से हटे, ये थोड़ा हंसे बोले। तो हम इससे पूछ रहे थे कि चोट कैसे लगी है, अब भी साइकिल तेज़ चलाएगा, ये है वो है। तो इसका ध्यान थोड़ा बट गया था और फिर प्लास्टर कराने के लिए हम पहुँच गए थे यहाँ पे। तो ये यहाँ की हालत देख के जो इसने रोना शुरू कर दिया, इसे समझ ही नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है, मतलब ये क्या है। पहली बार ये देख रहा था, और सच बताऊँ तो मैं भी पहली बार ही देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी किसी के प्लास्टर होता हुआ नहीं देखा। चोट तो लग जाती है घर परिवार में, कभी किसी के लगी है कभी किसी के लगी है, लेकिन आंखों के सामने किसी को नहीं देखा कि प्लास्टर कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे और ये डर रहा था कि पता नहीं मम्मा ये तो क्या कर रहे हैं और क्या लगाएंगे। नहीं टाइट नहीं होने का, आपको ऐसे ही लग रहा है, वो देखने में टाइट लगे बस। और ये जब भी गाड़ी में बैठता था तो बार बार यही पूछता था कि मम्मा मौसा जी को यहीं रोक लो, मौसा जी आज हमारे पास ही रुक जाएंगी। ये इनसे बहुत लगाव करता है। मतलब डॉक्टर के यहाँ भी इसका पूरा ध्यान था कि मौसा जी चले ना जाए, और ज़बरदस्ती इनको रात रोक भी रहा था। लेकिन भैया को भी ड्यूटी जाना था तो इनकी कॉल आ गई थी, रात को फिर वापस चले गए थे। तो सुबह उठते ही इसने फिर भी पूछा था कि मम्मा मौसा जी कहाँ हैं। ये इतना लगाव करता है इनसे। और फिर हम पहुंच गए थे घर, हमें 10:30 बजे थे। 10:30 बजे फिर जब हम घर पहुँचे तो नदिया से कुछ बता रहा था कि देख मतलब मेरा प्लास्टर हो रहा है और वजन भी है ये वो। और यहाँ मैं बना रही थी खाना फिर भैया के लिए, क्योंकि जब हम इनका वेट कर रहे थे जाने से पहले तो इसके पापा ने तो तभी खा लिया था, और मेरी तो भूख ही गायब हो गई थी इसकी चोट की वजह से। तो लेकिन भैया थे, भैया के लिए फिर खाना बनाया। काम से निपटने पे भी मतलब 11:30 बजे के आसपास हमारा काम निपटा था, और मन इतना उदास था तो घर पे कॉल कर ली थी मम्मी के पास। मम्मी से बात हो गई थी, फिर मम्मी से बताया कि मम्मी इसे चोट लगी है ये